खाता है। पूंजी खाते से शुरुआत करो। हाँ, तो पूंजी खाता, शेष आगे लाए, क्या लिखूँ मैं? बाकी अगर ला दिया बाकी अगर लाव्या, शेष आगे लाए। कितना है अजय का? 60,000, 60,000, 50,000, 50,000, 80,000, 80,000। उसके बाद क्या दिया है? रोकाण रोकाण वधघट भंडोल, हाँ, विनियोग कमी वृद्धि अनामत, है ना। तो उसको अभी हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद कामदार वर्ता, उसको भी नहीं लिखते हैं अभी। लिखना तो पड़ेगा लेकिन अभी नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ो। लेनदार, लेनदार, लेनदार यहाँ पे आर्थिक चिट्ठे में लिख देता हूँ। लेनदार कितना दिया है? 40,000, 40,000 दिया है। ओके, उसके बाद प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, वो भी लिख देता हूँ एक लाइन छोड़ के। क्या हो रहा है? कितना है प्रोविडेंट फंड? 60,000, 60,000। चलो, उसके बाद संपत्ति लेना, संपत्ति लेना में कौन बोलेगा? मैं बोलूं? बोलो। ख्याति, 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 पुरानी ख्याति को बांट देंगे, ख्याति को बांट देंगे। तो अनुपात कितना दिया है? ख्याति, ख्याति को जमा साइड बांट देंगे। कितना प्रतिशत बोला है? 50%, 50%। 30% और 20%। ओके, 50,000 का 50% कितना होता है? ख्याति कितना है? 50,000 है ना। हाँ, तो 25,000 होगा। फिर दूसरा क्या दे? 30%, तो 15,000 होगा। और 20% मतलब कितना होगा? 10,000। ओके, उसके बाद अन्य अस्थायी संपत्तियां, अन्य स्थायी संपत्तियां, बोलो। 1,00,000, 1,00,000 दिया, इनर कॉलम में लिख रहा हूँ अभी। उसके बाद विनियोग, विनियोग, विनियोग कितना दिया है? 60,000, 60,000 दिया, इनर कॉलम में लिखता हूँ मैं अभी, क्योंकि विनियोग कमी वृद्धि फंड भी है ना, वो भी काम आएगा। देनदार, हाँ बोलो, क्या हुआ? देनदार, देनदार में तो बड़ा समायोजन है। हाँ, कितना दिया है देनदार? 70,000, 70,000। ओके, चलो आगे बढ़ो। माइनस विभत्रण अनामत, वो तो पुराना दिया होगा ना। हम्म, पुराना, पुराना है तो इधर लिख देता हूँ, वो बाद में लिखता हूँ। चलो आगे बोलो। स्टॉक, स्टॉक, स्टॉक लिख देता हूँ 20,000, 20,000। उसके बाद रोकड़, रोकड़, 16,000, रोकड़ इसमें नहीं लिखता हूँ, बैंक खाते में लिखता हूँ। रोकड़ बैंक खाते में है ना, शेष आगे लाए। कितना है? 16,000, 16,000। उसके बाद लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाते को क्या करेंगे? संपत्ति साइड तो बांट देंगे। कितना है? 30,000 है, 30,000। 30,000 का 50% 15,000, 30,000 का 30% 9,000, और 30,000 का 30% 20% 6,000। ओके, उसके बाद तारीख 4/2017 को अजय निम्न की शर्तों से निवृत्त होता है। हाँ, अजय निवृत्त होता है। ओके, आगे पढ़ो। पहला समायोजन, कारीगर मुआवजा का दावा ₹20,000 स्वीकार किया है। ओके, कारीगर मुआवजा वाले को हमें 20,000 देना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कारीगर मुआवजा दावा, है ना। कितना? 20,000। हाँ, लेकिन ये 20,000 स्वीकार तो कर दिया, लेकिन लाएंगे कहाँ से? तो 20,000 या तो हमारा पूरा का पूरा 20,000 नुकसान हो जाएगा, लेकिन हमने पहले से उसको नुकसान के रूप में हमने कारीगर मुआवजा का कोई अनामत रखा हुआ है आर्थिक चिट्ठी में। देखो है, कितना है? 30,000, 30,000 है, मतलब 20,000 से अधिक ही है, तो 10,000 और बढ़ेगा, बचेगा। हाँ, वो 10,000 जो बच गया ना, उसको, वो हमारा फ़ायदा है, इसलिए उसको बांट देंगे।
क्या करेंगे? कारीगर, मुआवजा, अनामत। चलो कितना है? 10,000 बचा, तो 10,000 का 50%, 30% और 20%, हो गया। चलो उसके बाद बोलो। विनियोग की बाजार कीमत रुपए 45,000 है जो बही में लाना है। विनियोग की बाजार कीमत 45,000, मतलब आउटर कॉलम में 45,000 करना है। तो नुकसान कितने का हुआ? 15,000 का हुआ। कमी, ये कमी को कौन पूरा करेगा? हमारा नुकसान हुआ 15,000 का, तो 15,000 नुकसान हम पुनः मूल्यांकन खाते लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कोई हमने अनामत रखा है? विनियोग कमी वृद्धि फंड है, हाँ, कितने का है? 20,000। 20,000 का है, तो मतलब जितना हमारा नुकसान हुआ उससे ज़्यादा ही है ना? कितना ज़्यादा है? 5,000 ज़्यादा है। 15,000 की कमी हुई और 20,000 का हमने रखा था, तो 5,000 ज़्यादा है। तो उस 5,000 को क्या करेंगे? बांट देंगे। फ़ायदा हुआ हमारा, तो 5,000 को बांट देंगे तो कितना हो जाएगा? 2,500, 1,500 और 1,000, है ना? विनियोग कमी वृद्धि फंड, ठीक है। उसके बाद हाँ, देनदारों पर क्या करना है? डूबत ऋण अप्लिकित करना है। तो पहले तो हम माइनस करके कर देते हैं। डूबत ऋण कितना होगा? 2,000 2,000। तो माइनस करने के बाद कितना आएगा? 68,000। उसके बाद क्या करना है? और 5% दुपट्टे या अनामत रखना है। 5% डूबत ऋण अनामत कितना होगा? 68,000 का 5%, 68,000 का 5%, कितना आ रहा है? 3400 3400। 3,400 माइनस करने के बाद कितना आएगा? 64,600 64,600। अच्छा, ये डूबत ऋण, दो डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत माइनस किया, उसकी एंट्री हमें पता है, जैसे लाभानी में करते थे पहले, तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं, और नहीं तो अलग अलग भी कर सकते हैं। डूबत ऋण का अलग लिख दो, डूबत ऋण डायरेक्ट बाहर लिख दो। कितना है? 2,000। और डूबत ऋण अनामत का इनर कॉलम में टोटल करो। डूबत ऋण अनामत पहले नया वाला है वो लिख दो इनर कॉलम में। कितना है? 3,400। उसमें से माइनस करें पुराना वाला, 6,000 6,000। तो माइनस करने जाएंगे तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना? कितना माइनस में जाएगा आंसर? कितना आएगा? 2,600 2,600। माइनस में गया तो उसको क्या करना पड़ेगा? सामने ले गए, तो सामने यहाँ पे ले आएंगे। क्या लिखेंगे? डूबत ऋण अनामत सामने से लाए। कितना लाए? 2,600। उसके बाद क्या है? अन्य स्थायी संपत्तियों की कीमत 20% बढ़ानी है। 20% बढ़ानी है, तो 1,00,000 का कितना करेंगे? 20% बढ़ाएंगे तो 1,20,000 हो जाएगा, बराबर है। तो 20,000 का क्या हुआ? फ़ायदा हुआ कि नुकसान? फायदा। वृद्धि लिखो। फ़ायदा है तो जमा साइड आएगा कि उधर साइड आएगा? जमा साइड। अन्य स्थायी संपत्ति कितना है? 20,000। चलो उसके बाद क्या करें? क्या दिया है? बही में दर्शाई स्टॉक की कीमत उसकी लागत कीमत की अपेक्षा रुपए 600 अधिक आंकी गई है, जिसे लागत कीमत पर लिखना है। ये 600 अधिक आकी गई है, तो 600 कम करना है ना, तो कितना हो जाएगा? 19,400 हो जाएगा।
है ना, तो कमी हुई। तो कमी हुई तो फायदा हुआ कि नुकसान? नुकसान हुआ। कहाँ पे लिखेंगे? उधर बाजू लिखेंगे। ओके, उसके बाद बोलो क्या हुआ? पेड़ी की ख्याति का मूल्य ₹1,00,000 गिनना है। अच्छा, पेड़ी का ख्याति का मूल्य सबसे नीचे मैंने गिनती लिखा है ना, वहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ओके, उसके बाद अजय को ₹10,000 रोकड़ में चुकाना है। क्या चुकाना है? रोकड़। नहीं, फिर से बोलो। ख्याति का बात कर रहे हो कि अलग बात कर रहे हो? दूसरा, 7वां। अच्छा, अजय को ₹10,000 रोकड़ में चुकाना हाँ, है। अजय को हम चुका देंगे 10,000 रोकड़ा। यहाँ पे 10,000 लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ रोकड़ खाते, है ना। रोकड़ खाते चुकाएंगे तो रोकड़ा जाएगा, रोकड़ा जाएगा तो जमा होगा। तो रोकड़ खाते में 10,000 जमा साइड लिख देता हूँ, और वहाँ पे लिख देता हूँ अजय खाते, अजय के पूंजी खाते। उसके बाद और आपने 2,000 अलग से क्यों लिखा है? दो बटुन। बताता हूँ। उसके बाद अल्पा और अमय के नए लाभानी खाते का प्रमाण 1/4 रखना है। इसका तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन इसका 1/4 रखना है। और इसका कितना है? 50%, 30% और 20%, है ना। चलो, अभी 1,00,000 का 50% मतलब 50,000 ख्याति का मूल्यांकन है ना। उसके बाद 30% मतलब 30,000, और 20% मतलब 20,000। और ख्याति की बात करें तो ख्याति की मतलब नए प्रमाण की बात करें तो 1,00,000 को 1/4 में बांटेंगे तो कितना आएगा? 20,000 और 80,000। 1/4 में बांटेंगे तो यही आएगा ना। बटेटा बटेटा। 80,000 20,000। ओके, चलो अभी मुझे ये बताओ, डिफरेंस निकालो। 50,000, 10,000 और 20 में से 80 मतलब 60,000, है ना। अभी मुझे बताओ कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है? पहले में कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है? उधर ज़्यादा है कि जमा ज़्यादा है? जमा। जमा। तो पहले में मैं लिख देता हूँ जमा। दूसरे में जमा ज़्यादा है कि उधर ज़्यादा है? उसमें भी जमा 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 ज़्यादा है तो जमा लिख दिया। तीसरे में उधर ज़्यादा है। उधार। ओके, तो अभी मुझे बताओ कि जो जमा हो रहा है उन सब का टोटल करो, कितना हो रहा है? 50 और 10 40 हो रहा है, और 60,000 उधर हो रहा है। उधर भी 60,000 हो रहा है, जमा भी 60,000 हो रहा है। ठीक है, चलो मुझे बताओ उधर की संख्या ज़्यादा है कि जमा की संख्या ज़्यादा है? जमा होने वाले की संख्या ज़्यादा है कि उधर? संख्या टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जमा कितनी बार आया और उधर कितनी बार आया? तो जमा 2 बार, तो उसकी एंट्री हम पहले करेंगे, ठीक है। तो चलो, जमा एंट्री मतलब अजय के जमा साइड लिखेंगे 50,000, और अल्पा के जमा साइड लिखेंगे 10,000, ठीक है। और अंदर लिखेंगे किसका नाम? तीसरा क्या है? अमय। अमय के पूंजी खाते, है ना। कोष्टक में लिख सकते हो ख्याति। अभी उसके विरुद्ध साइड अमय के खाते में लिखना है हमें, लेकिन पहले वो 50,000 और 10,000 अलग अलग लिखना है, ऐसा नहीं कि 60,000 लिखना है। 50 और 10 अलग अलग लिखना है, ठीक है। और 50 के सामने क्या लिखना है? अजय लिखना है। अजय के पूंजी खाते। और 10,000 के सामने किसका नाम लिखेंगे? अल्पा का। अल्पा के पूंजी खाते। चलो, तो यहाँ पे देख लो, 50 और 10 60,000 हो गया ना उधार। हमें 60,000 करना नहीं पड़ा, इस 50 और 10 की क्रॉस एंट्री हमने कर दी, तो टोटल 60,000 हो गया ना। चलो आगे क्या लिखा है? समायोजन में आगे क्या लिखा है बोलो? हो गया। खत्म हो गया। खत्म हो गया तो क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप, पुनः मूल्यांकन खाते को बंद करेंगे।
सबसे पहला स्टेप पुनः मूल्यांकन खाते को बंद करेंगे। दोनों साइड में देखा जाए तो जमा साइड का टोटल ज़्यादा है, तो उधर साइड कितना करना पड़ेगा, 20,000 करना पड़ेगा। तो 20,000 हमारा लाभ हो जाएगा। पुनः मूल्यांकन खाता लाभ वो अजय, अल्पा और अमय को बांट देंगे। लाभ पूंजी खाते है ना, अजय के पूंजी खाते, अल्पा के पूंजी खाते और अमय के पूंजी खाते। ठीक है, तो कितना कितना आएगा, 50%, मतलब पुराना प्रमाण ही लेंगे। यहाँ पे कोई नया प्रमाण नहीं लेंगे। फिर 6,000 आएगा ना, हाँ, 30% और 20%। 4,000। इसकी क्रॉस एंट्री कहाँ पे देंगे, पुनः मूल्यांकन खाते उधार, अजय के पूंजी खाते जमा 10,000, अल्पा के पूंजी खाते जमा 6,000 और अमय के पूंजी खाते जमा 4,000। क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते। ओके, चलो उसके बाद इसमें किसको बंद करेंगे, अभी अभी कौन सा खाता बंद करने की तैयारी है, बोलो कौन सा खाता बंद करें अभी। अजय। जो निवृत्त होता है उस साझेदार का खाता बंद करेंगे। 1,27,500 में से 50,000 उसका डिफरेंस करे तो कितना आ रहा है बताओ, 1,50,000 और 77,500, 77,500 आ रहा है। लेकिन वो शेष आगे ले जाए ऐसा नहीं लिखेंगे, इसलिए थोड़ा ऊपर लिखता हूँ मैं, 77,500 है ना। अभी ये पैसा तो उसको कितना चुकाना है, 10,000 ही चुकाना है, ऐसा बोला गया है समायोजन में। तो 77,500 और बचेगा, उसका क्या करें, तो उसकी लोन खाते लिख दें, अजय की लोन खाते है ना, 10,000 चुकाना है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, 77,500 चुकाना बाकी है, तो वो लोन खाते ही रहेगा ना। तो इसकी एंट्री हम लोन खाते में कर दें। यहाँ पे आर्थिक चिट्ठे में अजय की लोन कितना कितना लिखूं, 77,500। चलो अभी बाकी के दो खाते बंद करें, बाकी के दो खाते बंद करें। चलो अल्पा और अमय, पहले अल्पा की बात करें तो अल्पा में कितना डिफरेंस आ रहा है, अल्पा में कितना डिफरेंस आ रहा है, 15 और 9 46,500। 24, कितना 46,500, हाँ 70,500 हो गया। चलो और अमय में कितना डिफरेंस आ रहा है, 11,000 11,000। है ना। चलो अभी मुझे ये बताओ इसको क्या लिखे हैं, शेष आगे ले गए। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे पूंजी खाते में लिख दे, अल्पा और अमय, कितना लिखूं, 46,500 और 11,000। चलो अभी कौन सा खाता बंद करना है, रोकड़ बैंक खाता। रोकड़ बैंक खाता में इधर कितना कम पड़ रहा है, जमा साइड में 6,000 कम पड़ रहा है, तो उसको क्या लिखें, शेष आगे ले गए। ठीक है, तो उस यहाँ पे लिखते हैं आर्थिक चिट्ठे में रोकड़ बैंक खाता कितना है, 6,000। ओके, अभी जो भी एंट्री हमने नहीं की है उसको अंदर से इनर कॉलम से आउटर कॉलम में ले जाएं, जैसे कि लेनदार का 40,000 आउटर कॉलम में ले जाएं, फिर प्रोविडेंट फंड का 60,000 आउटर कॉलम में ले जाएं। चलो अब मुझे बताओ कि आर्थिक चिट्ठी का दोनों साइड टोटल सेम आ गया, आ गया ना। चलो ये सवाल आपका ख़त्म हुआ। 20,000 में से 15,000 का विनियोग का नुकसान हुआ था, इसलिए उस 20,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो 5,000 हमारा और बच जाएगा। जो नुकसान भविष्य में होगा उसको बाद में देखेंगे। अभी वो 5,000 है वो हमारा लाभ है, और लाभ है इसलिए उस तीनों साझेदार को बांट देंगे। क्या करेंगे, बांट देंगे। इसलिए तीनों साझेदार के जमा साइड में हमने इसको बांट दिया, उसके अनुपात में 50%, 30%, 20% में, हाँ तो हो गया ख़त्म।
पुनः मूल्यांकन खाते लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि उतना तो ऑलरेडी हमारे पास अनामत पड़ा था। हाँ ठीक है, बोलो। सर ये अजय को 10,000 रोकड़ा चुकाना है, तो हमने लिख दिया अजय को टोटल 87,500 चुकाना पड़ता, डिफरेंस निकालते तो, है ना। लेकिन हमने रोकड़ा 10,000 उसको चुकाना है, तो हमने पहले से ही 10,000 उसको लिख दिया कि 10,000 और बैंक खाते जमा 10,000 और अजय की पूंजी खाते उधर 10,000। अगर ये हम पहले एंट्री नहीं करते तो डिफरेंस कितना आता, 87,500 आता। मतलब उसको 87,500 चुकाना था, उसमें से 10,000 रोकड़ा चुकाना है, ऐसा लिखा है। ऐसा। हाँ, तो बाकी का बचा 77,500, मतलब ये रोकड़ा नहीं चुकाना है। तो क्या रहेगा इसका अर्थ, इसका छुपा हुआ अर्थ ये हुआ कि भाई ये लोन के रूप में रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके।